नमस्कार। गणित की इस कक्षा में आपका स्वागत है। इस कक्षा में हम बात करेंगे आज गणित के कुछ ऐसे प्रतिशत वाले प्रश्नों के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। एक प्रश्न है और उसके बाद इन प्रश्नों से जुड़ी हुई मैं जो आपको टिप्स बताऊंगा कि किस तरह से आप इनको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिएगा, पहला प्रश्न लिखिएगा। एक गांव की जनसंख्या वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। जैसे एक गांव की एक गांव की जनसंख्या एक गांव की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 6000 हो जाती है। ठीक है, से बढ़कर 6000 हो जाती है। 4000 से बढ़कर बढ़कर 6000 हो जाती है हो जाती है तो बड़ी हुई बड़ी हुई संख्या बड़ी हुई संख्या अगर इस सवाल को मैं यहीं लिख देता, छोड़ देता, तो आप फटाक से बता देते कि कितने लोगों की बढ़ोतरी हुई है। लगभग 2000 लोगों की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न है प्रतिशत का। वो क्या होगा? एक गांव की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 6000 हो जाती है तो बड़ी हुई संख्या संख्या कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत है? मीन्स ये कि अब हमको क्या निकालना है, वो जो अंतर होगा उसका प्रतिशत निकालना है। और प्रतिशत हमेशा किस पे निकलेगा? बेस वैल्यू पे निकलेगा, जो है आधार संख्या पे निकलेगा। यहाँ आधार संख्या कितनी है? 4000 है। ठीक है, तो पूर्व संख्या या पूर्व जनसंख्या कितनी है इसकी? पूर्व जनसंख्या जो है वह है 4000, यानी कि 4000 रुपए। ठीक है, नई जो है वो जनसंख्या कितनी है? वह है 6000। ठीक है, कुल वृद्धि कितनी हुई है? वृद्धि जो जनसंख्या हुई है वो कितनी हुई है? वह हुई है 2000 की हुई है। अब ये 2000 की जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो किस पर हुई है? वो 4000 पे हुई है। किस पर हुई है? 4000 पे। तो हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 2000 बटा 4000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से ये जीरो गया, 4 से ये गया, 4 पंजे 20, और ये लगभग 50% जो है आंसर आ गया। क्योंकि हमने पता है अगर किसी भी जो संख्या है उसको अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? उसको 100 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हमारे सामने जो है 50% की वृद्धि आ गई। अब ये इस तरह के जो प्रश्न हैं आपके सामने अभी तो मैंने करवा दिया, लेकिन कभी आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे इसको वो देखिएगा। एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, जो ट्रिक से ये सारे प्रश्न क्या हो जाएंगे? आसान हो जाएंगे। ठीक है, कैसे लिखिएगा? यदि किसी वस्तु की कीमत यदि यदि किसी वस्तु की कीमत ए से बढ़कर ए से बढ़कर बी हो जाती है, ए से बढ़कर बी हो जाती है, बी हो जाती है, तो हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करो। तो है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। प्रतिशत ज्ञात करो। इसी तरह का एक प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, एक प्रश्न जो है प्रतिशत वृद्धि पे संबंधित होगा, इस वाले पे। तो कुर्सियों का मूल्य तो कुर्सियों का मूल्य 3000 से बढ़कर 3000 से बढ़कर 6000, 3000 से बढ़कर, सॉरी 9000 कर देते हैं, 9000 हो जाता है। 9000 हो जाता है तो बड़ी हुई
वृद्धि 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 कितना प्रतिशत है, वृद्धि कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत। ठीक है, अब हमारे सामने 3000, 3000 से बढ़ के कितना हो गया, 9000 हो गया। तो एकदम से वृद्धि कितनी हो गई भाई, वृद्धि देखी जाए तो टोटल वृद्धि जो हुई है हमारे सामने वो कितनी हुई है, वृद्धि कितनी हुई है, 6000 की हुई है, कितनी हुई है, 6000 की हुई है। से हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो इसका जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला होगा b माइनस ए अपॉन 100, b माइनस ए अपॉन 100 आप कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी b माइनस ए और इंटू 100। ए ये वाला फॉर्मूला है। यहाँ पर ए क्या है हमारे प्रश्न में, हमारे प्रश्न में ए जो है, ए बराबर है 3000, बी बराबर है 9000, बी बराबर है 9000। अब इसको फॉर्मूले को हम लिख देते हैं वापस से, ए सॉरी बी माइनस ए अपॉन ए इंटू 100। बी कितना है, बी है हमारे सामने 9000, ए कितना है 3000, ए कितना है 3000 इंटू 100। सॉल्व किया इसको तो ये आया 6000, 3000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से ये जीरो गया, 3 बचा, तो 3 दूनी 6, लगभग 200% की क्या हो गई भाई, वृद्धि होगी। 200% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। 200% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। ठीक है, इस तरह से ये जो प्रश्न है ये आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन इन्हीं में प्रश्न कौन से निकल जाते हैं हमारे सामने, हमको रेट के प्रश्न निकल जाते हैं, मूल्य के प्रश्न निकल जाते हैं। उसमें ये बोला जाता है कि कोई मात्रा इतनी बढ़ गई है, किसी की कीमत बढ़ गई है, और तो कितनी मात्रा उसको घटानी पड़ेगी, कितनी मात्रा उसको बढ़ानी पड़ेगी। इस तरह के जो प्रश्न है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न देखिएगा पहले। प्रश्न है चीनी के भाव 16 रुपए, चीनी का भाव 16 रुपए, चीनी का भाव चीनी का भाव 16 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर, चीनी का भाव 16 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 12 रुपए, 12 रुपए प्रति किलोग्राम, 12 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, हो जाता है, 12 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, 12 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो चीनी के भाव में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो चीनी के भाव में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो चीनी के भाव में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, कितने प्रतिशत की कमी हुई है, प्रतिशत की कमी हुई है, कितने प्रतिशत की कमी हुई है। अब यहाँ पे हमारे सामने ए क्या है, ए बराबर है 16, ठीक है, बी क्या है, बी बराबर है 12, बी कितना है, बी बराबर है 12। अब वही जो फॉर्मूला हमारे सामने है वही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर्मूला था ए, फॉर्मूला था बी माइनस ए, उसमें तो हमने कमी कर रहे थे। ठीक है, ये देखो कितने वृद्धि हुई है, फॉर्मूला था बी माइनस ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम करेंगे इसमें बी माइनस ए भी करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारे सामने, 4 रुपए ही निकल के आएगा। ठीक है, माइनस में कभी जो है कमी वृद्धि होती नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो अंतर कितने का आ रहा है दोनों में, अंतर जो आ रहा हो वो अंतर लिख दीजिए 4। अंतर किस पर आया है, ए पर आया है, पे आया है, ए पर आया। इसको 100 से जब आप गुणा कर दोगे तो आपका जो है आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखिए, 4 एकम 4, 4 चौक
16 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 बराबर कितना हो गया 25% की क्या हो गई भाई 25% की जो है वृद्धि हो गई है। 25% की क्या हो गई है उसमें जो है वृद्धि थी जो कि अब कमी हो गई है। मतलब जो चीनी का भाव है वो 25% कम हो गया है। जो पहले 100 रुपए में मिलती थी अब वो हमें कितने रुपए में मिल रही है वो 75 रुपए में मिल रही है। जो हमें 16 रुपए में मिलती थी वो अब हमें कितने में मिल रही है जो है 12 रुपए में हमको मिल रही है। इस तरह से इस तरह के प्रश्न होते हैं जो बड़े ही आसान किस्म के प्रश्न हैं जो हमें आने चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है। वह क्वेश्चन कौन सा आएगा जो इसी पे बेस होता है, वो कौन सा होता है कि पहले तो आय में वृद्धि होगी और फिर कमी होगी। तो इस तरह के जो प्रश्न है वो हम कैसे करेंगे देखिएगा, बहुत आसान से तरीके हैं। ठीक है, आसान से प्रश्न है वो कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार। प्रश्न है, प्रश्न है क्या है प्रश्न, प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति की आय में, एक व्यक्ति की आय में, आय में पहले 50% की वृद्धि होती है, 50% की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। मतलब ये कि अगर उसकी आय 100 रुपए थी तो अब उसकी आय बढ़ के कितनी हो गई है 150 रुपए हो गई है। पहले उसकी आय जो 100 रुपए थी वो बढ़ के 50% कितनी हो गई वृद्धि हो गई। कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, समय में बाद उसकी आय में 40% की कमी हो जाती है, 40% की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। अब ये जो 40% होगा ये बढ़ी हुई आय पे निकलेगा, यानी कि 150 रुपए का जो 40% होगा उसको माइनस करेंगे तब जाके उसकी कमी हुई होगी। ठीक है, अब प्रश्न क्या बनता है, उसकी आय में पहले की अपेक्षा कितने प्रतिशत की कमी हुई है। उसकी आय में, उसकी आय में, आय में पहले की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा, अपेक्षा कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत की, कितने प्रतिशत की कमी हुई है, कितने प्रतिशत की कमी हुई है। देखो एक ट्रेडिशनल पैटर्न देखते हैं। पहले पहले माना कि उसकी आय क्या है, माना कि आय कितनी हो गई, माना कि आय, आय है 100 रुपए, कितना हो गया 100 रुपए। वृद्धि के 50% वृद्धि के बाद, 50% वृद्धि के बाद उसकी आय कितनी हो गई 150 रुपए, कितनी हो गई 150 रुपए। आय कितनी हो गई भाई 150 रुपए हो गई। फिर 40% की कमी, 40% की कमी हुई। कमी किस पर हुई है 150 पे, तो 40/100 इंटू 150 के 0,000 और 15 चौक जो है 60, 15 चौक 60 रुपए। अब 60 को जब 150 में से माइनस करोगे तो उसकी आय आ जाएगी 60 बराबर कितनी आय होगी उसकी 90 रुपए हो गई। अब ये जो 90 रुपए आय आई है, ये जो 90 रुपए आय आई है, ये आय उसकी पहले की आय से कितना कम है। मतलब पहले उसकी आय कितनी थी शुरुआत में 100 रुपए थी, अब कितनी रह गई है उसकी 90 रुपए। तो कितने प्रतिशत की कमी आई है 10 रुपए की। 10 रुपए की जो कमी आई है किस पर आई है 100 रुपए पर आई है। ठीक है, इसको हमने प्रतिशत में निकाला तो 100 से 100 काटा तो आंसर कितना आया 10% का आया। ये तो था ट्रेडिशनल मेथड जो हमें आना चाहिए। ये तो कितना है ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन जब अगर ओरिजिनल मेथड की बात करें, जब एक छोटा सा ट्रिक की बात की जाए तो उसमें क्या खेलना है, हमें माइनस का गेम करना है। ठीक है, माइनस का गेम क्या है, जैसे फॉर्मूला है a माइनस बी, माइनस a माइनस बी माइनस, माइनस ए बी अपॉन 100, ए बी अपॉन 100, और उसके आगे जो भी आएगा वो परसेंटेज में अपने आप ही आंसर आ जाएगा, आपको और कुछ भी नहीं लगाना है। ठीक है, हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, a बराबर जो सबसे पहले आया कितना 50 है,
बी की वैल्यू कितनी है 40 है, बी की वैल्यू कितनी है 40 है, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर देते हैं रख के, देखिएगा 50 माइनस 40 माइनस 50 इंटू 40 बटा 100, इसे हमने किया तो कितने हो गए, ये बचा 10 माइनस 5 चौक 20 200 यानी 2000 बटा 100, ठीक है। यही आंसर निकला आपके सामने, यही निकला, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे आप सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व हो जाएगा देखिएगा। इसका एलसीएम आएगा हमारे सामने, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 से आप ऊपर गए 10 बार गया और इसमें 2 जीरो और लग जाएंगे, ठीक है। ये हो गया माइनस ये 2000 हो गया, ठीक है। इसको किया तो कितनी बार आ गया, ये आया वापस 1000 बटा 100, 2 जीरो तो 2 जीरो गए, कितने बचे आपके 10%। आंसर दोनों तरह से निकाला जा सकता है, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप इन तरह के प्रश्नों को भी कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न बनता है कि कोई किससे कितना प्रतिशत कम है और कितना प्रतिशत ज्यादा है। इस तरह के प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। वो कौन कौन से प्रश्न है वो हम देखेंगे। देखिएगा जैसे ए का वेतन, क्वेश्चन है ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ए का वेतन या ए की आय का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, 20% कम है। तो 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, कितना अधिक है। शुरुआत करेंगे हम ए के वेतन से। माना ए का वेतन कितना है, माना ए का वेतन जो है वो 100 रुपए है। का वेतन कितना है भाई 100 रुपए है। तो बी का वेतन कितना होगा, तो बी का वेतन ए के वेतन से 20% सॉरी ए का वेतन 100 है और 20 के वेतन जो ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। तो हमें फिर बी का वेतन मानना पड़ेगा 100 रुपए, ठीक है। बी का वेतन कितना है 100 रुपए है, तो ए का वेतन अपने आप कितना हो गया 80 रुपए हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। बी का जो वेतन ए से कितना अधिक है भाई 20 रुपए अधिक है, बिल्कुल है 20 रुपए। किससे अधिक है, किससे अधिक है 80 से अधिक है, इंटू 100 किया, जीरो से ये जीरो गया, ठीक है। 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 4 पंजे 20, तो टोटल कितना परसेंट अधिक हो गया 25%, 25% अधिक है। इस तरह से इसको हम ट्रेडिशनल तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, बहुत आसान से पूछ लिया जाए, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो कम होता है उसके साथ आपको थोड़ा सा गेम खेलना है। कैसे खेलना है देखिएगा, जितना भी आपको प्रतिशत दिया गया हो उसको आपको ए मान लेना है। और अगर कम की बात पूछा जा रहा है कितना अधिक है, कम दिया गया हो तो आपको माइनस करके लिखना है। जैसे आपको माइनस करके लिखना है 100 ए लिखना है, ए बटा और 100 माइनस ए करके आप आंसर कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हैं, ए बटा जितना भी आपको कम बताया गया है, कम दे रखा है तो कितना अधिक होगा ए हो गया, इंटू 100 कर दीजिए। ए बराबर हमारी वैल्यू ए की हमारे पास कितनी है 20 है, हमने रख दिया 20 बटा 100 माइनस 20 इंटू 100। देखो ये अपने आप वही निकल के आ गया 20 बटा 80 इंटू 100, यही निकल के आ गया 20 बटा इंटू 100, ठीक है। 20 से कम 20, 20 चौक 80 और 25 चौक का 100, क्या आ गया आपके सामने 25%। इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। दोनों पैटर्न में बता रहा हूं आपको, साथ साथ ट्रिक भी बताया जा रहा हूं। उस ट्रिक से आप बहुत आसानी से प्रश्नों को सॉल्व
कर सकते हैं। लेकिन अगर यही प्रश्न जो है कमी का नहीं देके बढ़ोतरी का दिया होता तो फिर आप कैसे करते हैं? अगर यही प्रश्न जो है कमी का नहीं देके बढ़ोतरी का दिया होता तो फिर आप कैसे करते हैं इसको? तो इसके अंदर क्या होता है, हमें दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। ठीक है, हमें बस जो प्लस है उसकी जो माइनस है उसकी जगह क्या कर देना है, हमको प्लस का इस्तेमाल कर देना। जैसे प्रश्न है आपके सामने, रवि की आय रवि की आय रवि की आय मोहन की आय से रवि की आय मोहन की आय से 25% अधिक है। 25% अधिक है। तो मोहन की आय रवि की आय से मोहन की आय रवि की आय से कितना प्रतिशत कम है? रवि की आय से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, इस तरह से ये जो है हमारे सामने आ गया प्रश्न। अब इस प्रश्न को हम पहले आपके अपने ट्रिक वाले पैटर्न से करते हैं। ट्रिक वाले में क्या है, ए है, अगर कमी कर रखी है तो माइनस में, और अगर बढ़ोतरी दे रखा है तो हम उसको क्या कर देंगे, हम उसको जोड़ देंगे और इंटू 100 कर देंगे। देखिएगा ये कितना है हमारे पास, 25% है। बढ़ोतरी होने के बाद कितना हो गया, 125 हो गया। यही हुआ ना, 100 प्लस 25। ठीक है, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, और 5 से जब हमने उसको किया तो कितना आ गया, 20%। आंसर कितना आया हमारे सामने, 20% जो है वो क्या है, कम है। ठीक है, 20% क्या है, कम है। अब इसी पैटर्न को हम करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से। जैसे रवि की आय मोहन की आय से 25% अधिक है। मोहन की आय से अधिक है तो हमें मोहन की आय माननी पड़ेगी कितनी, माना कि मोहन की आय माना कि मोहन की आय कितनी हो गई भाई, 100 रुपये मान ली हमने। ठीक है, तो रवि की आय कितनी हो गई, तो रवि की आय जो है मोहन की आय से 25% अधिक है, तो कितनी हो गई, 125 हो गई। अंतर कितने का आ रहा है भाई, 25 रुपए का आ रहा है। किस पर आ रहा है, किसकी आय पर आ रहा है, 125 वाले पर आ रहा है। तो 125 आ गया यहाँ पर, इंटू 100 कर दिया। 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 5 से गया 20 पर। ठीक है, आंसर निकल के आ गया 20% क्या है भाई, कम है। 20% क्या है, कम है। तो रवि की आय से कितने प्रतिशत का है, तो मोहन की आय रवि की आय से। ठीक है, तो आगे कितना आ गया, 125 पे निकालना है। बस बेस को पकड़ना है। जब बेस हमारे सामने आ जाए तो हम इस तरह के जो प्रतिशत वाले सवाल हैं उनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में प्रतिशत से जुड़े हुए कुछ और नए टाइप्स के क्वेश्चंस और उनसे संबंधित मैट्रिक्स के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। ठीक है, तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू।